हेलो ऑल। आज हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ कोरोनरी आर्टरीज पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को अच्छे से समझा था, उसकी पोजीशन, कोर्स, ब्रांचेस एंड एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम हमारी क्लिनिकल या फिर अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ कोरोनरी आर्टरीज को समझेंगे। अगर एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ कि अगर हम लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, रन करते हैं, तो हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है ना। सपोज मैंने 10 किलोमीटर्स मैराथन में पार्ट ले लिया, तो ऐसी कंडीशन में जो मैं नॉर्मली दौड़ती नहीं हूँ और इतना ज़्यादा अगर मैं दौड़ रही हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मेरे जो मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट्स हो जाती है, तो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और जब इस मसल को ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती है तो क्या होता है, हमें हमारे मसल्स पेन करने लगते हैं, एक सोरनेस पूरे बॉडी में डेवलप हो जाती है। और इसके लिए आपको वापस 12th में जाकर और पूरा क्रेब्स साइकिल वगैरह पढ़ना होगा कि हमारे बॉडी के सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस तरह से ऑक्सीजन ग्लूकोज को यूटिलाइज करके और फिर एटीपीज प्रोड्यूस करती है और इस तरह से हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करती है। लेकिन जब एक्सेस नीड हो जाता है तो ये क्रेब्स साइकिल इनकम्प्लीट हो जाता है और लैक्टिक एसिड जो बीज का बाई प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होता है, और वो जब बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो ये मैं नॉर्मल मसल्स के लिए बोल रही हूँ। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं तो हमारे जो हाथ पैरों के मसल्स है दर्द करने लगते हैं बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, राइट। तो सिमिलरली जो हमारा हार्ट है, हार्ट में क्या है, हार्ट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मसल्स, इट इज़ अ मस्क्यूलर हॉलो बैग, ठीक है ना। तो ये जो हार्ट के मसल्स है ये भी हमारे कंटिन्यूसली वर्क कर रहे। कब से वर्क कर रहे? जब बेबी माँ के पेट में, जब एम्ब्रियो बन जाता है, जब 2 मंथ्स हो जाते, 8 वीक्स हो जाते, तो सबसे पहले आता है हमारा हार्ट बीट, है ना, हमारे सोनोग्राफी में। तो हार्ट तब से वर्क करना शुरू हो जाता है जब तक कि पर्सन डाई नहीं करता, डेथ नहीं होती उसकी। तो ये कंटिन्यूस मसल्स वर्क कर रहे हैं, तो इनको भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट्स होती है और ये पूरी करती है हमारी कोरोनरी आर्टरीज। लेकिन जब ये कोरोनरी आर्टरीज इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती है तो हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उनमें भी दर्द होने लगता है ना, वहां पर भी हमें चेस्ट में पेन फील होता है और इसको बोलते हैं अंजाइना पेक्टोरिस, जो हमारी पहली अप्लाइड एनाटॉमी है, अंजाइना पेक्टोरिस। जब हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है ड्यू टू एनी रीजन, या तो कोरोनरी वेसल्स का स्पाज्म हो जाता है या फिर उसमें कोई क्लॉट है, थ्रोम्बस है, ओक्लूजन, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं पहुंचता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें चेस्ट पेन होने लगता है। पेशेंट आके बोलेगा कि हम सीने में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है, और वो पेन पूरा लेफ्ट हैंड में रेडिएट होता है। दिस चेस्ट पेन इज कॉल्ड अंजाइना पेक्टोरिस and it is because of your incomplete obstruction of your coronary vessels। ये coronary vessels है और सपोज इसकी दीवार में कोई फैट डिपॉजिट हो गया है, तो ये जो इसका जो ल्यूमेन था जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा था हमारा, है ना, अब ये ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, कम हो रहा है ब्लड फ्लो, तो हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो ऐसी कंडीशन में मसल्स में पेन होने लगेगा, दैट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। देन इफ देयर इज कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, अब यही ऑक्लूजन बढ़ गया या कोई थ्रोम्बस आ गया, है ना, तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब ब्लड अगर नहीं पहुंच रहा है हार्ट के मसल्स को बिल्कुल भी, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो गया, इसको बोलते हैं इस्कीमिया। ऐसी कंडीशन में हमारी मसल्स जो है काम करना बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फटीग होने लगता है, मसल्स वर्क करना बंद हो जाती है और मसल की डेथ हो जाती है।
जिसको बोलते हैं हम इंफार्क्ट। और क्योंकि ये हमारी हार्ट की मसल्स में इंफार्क्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्ट, मायोकार्डियम इंफार्क्ट। तो दिस इज नथिंग बट डेथ ऑफ योर मसल्स ऑफ योर हार्ट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस हिस्से वाला हमारा जो वेंट्रिकल का पार्ट है वो काम करना बंद कर देगा। सपोज हमारा ये वाला हिस्से में, यहाँ पर हमारा, ये हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, यहाँ पर अगर ऑक्लूजन हो गया और इस हिस्से में ब्लड नहीं मिल रहा है तो ये वाला हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लीजन प्रोड्यूस हो जाएगा, फाइब्रस बैंड्स आ जाएंगे, मसल सेल्स डिस्टर्ब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और इसको हम बोलते हैं एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्ट, या फिर डेथ ऑफ योर मसल टिश्यू। और इसी को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, हार्ट अटैक। कॉमनली हम सुनते हैं ना, पेशेंट को कहा जाता है कि इनको हार्ट अटैक आ गया। तो अगर थोड़ा बहुत हिस्सा डेथ हुआ है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्ट अटैक, है ना। फिर कई पेशेंट्स को सेकेंड हार्ट अटैक होता है, थर्ड हार्ट अटैक होता है। तो डिपेंड्स कौन सी आर्टरी, कौन सी कोरोनरी आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और कितना पार्ट हार्ट का डाई हो चुका है, खत्म हो चुका है, मर चुका है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं पहला हार्ट अटैक हुआ है या दूसरा पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, दूसरा हार्ट अटैक हुआ है। और अगर मैसिव हार्ट अटैक हुआ है कि पूरा का पूरा वेंट्रिकल काम करना बंद कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब कंप्लीटली आपका हार्ट बीट करना बंद हो जाता है और पर्सन की डेथ हो जाती है। सो दिस कार्डियक अरेस्ट कैन बी ऑल्सो सडन। अगर पेशेंट मिडिल एजेड पर्सन है और बहुत बड़ा ओक्लूजन हो आ गया है और मैसिव ओक्लूजन इन द मेजर आर्टरी प्रोड्यूसिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ योर वेंट्रिकल्स प्रोड्यूसिंग सडन कार्डियक अरेस्ट। या फिर कई बार यंग पर्सन्स में भी हम देखते हैं कि वेजोस्पैज्म की वजह से वेसल्स एकदम से सिकुड़ जाती है ड्यूरिंग सडन एक्सर्शन या जिम वगैरह करने के टाइम पे, और वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई टोटली स्टॉप हो जाती है, वेंट्रिकल्स फिब्रिलेशन में चले जाते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस कार्डियक अरेस्ट। तो ये आपकी सेकेंड लाइन एनाटॉमी हो गई थी, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूसिंग इस्कीमिया एंड मायोकार्डियल इंफार्क्ट। अब सपोज हमारी कोरोनरी वेसल्स में ऑक्लूजन है, थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन है और हमें ये देखना है कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, एंजियोग्राफी। ग्राफी मतलब ग्राफ्स लिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इट इज अ प्रोसीजर इन विच द डाई इज इंसर्टेड इनटू योर कोरोनरी वेसल्स एंड एक्सरे पिक्चर्स आर टेकन to determine the narrowing or occlusion in your coronary arteries। तो coronary arteries में कहाँ पर occlusion है, कितना narrowing है, उसके लिए एक डाई पास की जाती है और उससे एक्सरेज में पता चलता है कि वो डाई पूरी तरह से क्रॉस कर पा रही है या इनकम्प्लीटली क्रॉस कर पा रही है। तो इसे हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। देन कम्स योर एंजियोप्लास्टी। प्लास्टी मतलब रिपेयर। जब किसी ओक्लूजन को हम रिपेयर करते हैं, इसको रिपेयर कैसे करते हैं, कैथेटर को पास किया जाता है थ्रू योर फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट इन योर लेग, थ्रू द फीमोरल आर्टरी इनटू योर एओर्टा। और एओर्टा से आपको पता ही है कि हमारी यहीं एओर्टा से कोरोनरी आर्टरीज निकल रही है। तो फ्रॉम योर फीमोरल आर्टरी अ कैथेटर इज पास थ्रू योर डिसेंडिंग एओर्टा arch, ascending aorta and into your coronary arteries, and this catheter then removes this blockage, and through the catheter either a balloon is inflated, या तो एक balloon से inflate किया जाता है
या फिर थ्रू अ कैथेटर स्टेंट इज इंसर्टेड। ये जो हमारी नैरोइंग थी, उस नैरोइंग में जो रीजन था, उस थ्रोम्बस या क्लॉट को हटा दिया जाता है और वेसल वापस वही वैसी ही हो जाती जैसे पहले थी। लेकिन सपोज वेसल्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और ये वेसल वापस सिकुड़ने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेंट डाला जाता है। स्टेंट क्या है? एक मेटल डिवाइस है स्प्रिंग जैसा, जो हमारी कोरोनरी वेसल्स को खुला रखेंगी, है ना। तो इस तरह से जब हम रिपेयर करते हैं कोरोनरी वेसल्स की थ्रू अ बलून or through a stent, it is known as angioplasty. And last applied is your coronary artery bypass grafting. इसको कैबेज भी बोलते हैं। यहां हम क्या करते हैं, सपोज ये जो ओक्लूजन था वो इतना बड़ा था या फिर इतनी मल्टीपल साइट्स में प्रेजेंट था, सपोज यहाँ पर भी ओक्लूजन है, यहाँ पर भी ओक्लूजन है, यहाँ पर भी ओक्लूजन है, तो ऐसी कंडीशन में हम कितने स्टेंट्स डालेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हम बाईपास करते मतलब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी कोरोनरी वेसल्स है यहाँ पे एक ग्राफ्टिंग करते हैं, एक और वेसल अलग से आर्टिफिशियली लेके आते हैं, उसको जोड़ते हैं, जिससे क्या होगा, ब्लड इधर फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो अब ब्लड यहाँ से बाईपास होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस क्लॉट ब्लड इज नॉट फ्लोइंग, तो हमने एक बाईपास बना दिया, इस क्लॉट की जगह को हटा के एक नई वेसल जोड़ दी, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। और ये जो बाईपास के लिए जो वेसल्स यूज करते हैं, ये हम इंटरनल थोरैसिक आर्टरी यूज करते हैं या फिर हमारी ग्रेट सेफेनस वेन जो लोअर लिम्ब की सबसे बड़ी वेन है, उसको यूज किया जाता है फॉर द ग्राफ्टिंग। तो ये हमारी इन शॉर्ट कोरोनरी आर्टरी की अप्लाइड एनाटॉमी है। थैंक यू सो मच।